Good evening, friends. Today I am going to teach you verb. आज हम आपको पढ़ाएंगे क्रिया। ठीक है? क्रिया क्या होता है? सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। बहुत जरूरी है आप इसके डेफिनेशन को पहले समझिए। राइट, देखिए क्या कर रहा है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, मतलब वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसे एक्शन का बोध कराता है। एक्शन का मतलब कार्य होता है, जैसे हम खेलते हैं, कूदते हैं, खेलना, खाना, पीना, हंसना, रोना, ये क्या है? एक्शन वर्ड है। तो अगर मैं बोलता हूँ प्ले, इसका मतलब होता है खेलना, यानी कि प्ले जो है एक्शन वर्ड है। ठीक है, नाउन नहीं है, हम नाउन नहीं बोल रहे हैं। यानी कि कभी कभी आप ये सेंटेंस को लिखा देते हैं, आई हेल्प राम। राइट, हमने इस चीज को समझ लिया भैया कि ये राम जो है ये नाउन है, क्योंकि राम एक लड़का है, यानी राम लड़की हो नहीं सकती। राम एक लड़का यानी प्रॉपर नाउन हो गया राम, लड़का हो गया आपका कॉमन नाउन। आई पर्सनल प्रोनाउन हो गया, यानी कि ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। अब मैं बात कर रहा हूं वर्ब की। इसका क्या काम होता है, इसका क्या नेचर होता है? मैंने पहले भी बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रत्येक वर्ड का नेचर अलग अलग होता है। हम बहुत सारे दोस्त हमारे पास लाइफ में होते हैं, जिंदगी में। क्या सबका नेचर एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना। उनके खाने पीने का स्टाइल भी एक जैसा नहीं होता। अब कोई लोग बाराती में जाते तो उनको नॉनवेज चाहिए, किसी को ये चाहिए। तो उसी प्रकार से जो वर्ब होता है हमारा, है ना, इसका भी नेचर बिल्कुल अलग होता है। ये बिल्कुल नाउन प्रोनाउन की तरह नहीं होता, इसका काम ही कुछ अलग होता है। तो आज उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वही कर रहा है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ये काम बताता है कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, अब विच डिस्क्राइब, जो कि वर्णन करता है एक्शन, स्टेट और पोजेशन। याद रखिएगा, एक्शन, स्टेट और पोजेशन। अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ। ठीक है, एक्शन का मतलब तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, खाना पीना, खेलना, हंसना, ये बताता है एक वर्ड। यानी जो वर्ड आप खेलना, खाना, पीना बताया वो समझ जाइए कि एक्शन वर्ड है। और स्टेट का मतलब क्या होता है भाई? स्टेट का मतलब बिहार स्टेट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्टेट का बहुत सारा मीनिंग होता है। स्टेट मैंने राज्य भी होता है, ठीक है। स्टेट मैंने एक ऐसा देश भी होता है जिसको खुद का शासन, उसे भी स्टेट कहते हैं। जैसे इंडिया इज स्टेट, तो खुद का अपना शासन है, अपना संविधान, उसको भी स्टेट कहते हैं। देखिए गौर से समझिएगा। स्टेट में स्थिति भी होता है, आई एम नॉट इन गुड स्टेट, मतलब कहने का मतलब हमारी स्थिति खराब हो गई, अभी बाद में कोरोना के बाद, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। तो स्थिति भी होता है स्टेट। तो कहता है कि ये भी बताता, मैंने वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन बताता है कि हो क्या रहा है, और स्टेट भी बताता है। जैसे मतलब राम इज इल, इसका मतलब इज माने कि है, वाज नहीं कि था बीमार, है इज, यानी इज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट डिसाइड में कि आदमी कैसा है। जैसे मतलब यू आर ए टीचर, मतलब तुम हो, थे नहीं, होगे नहीं, हो। क्लियर? यानी कि अगर आर नहीं लिखोगे तो पता चले कि कौन चीज है वो। तो ये भी बताता है। तो सबसे पहले एक्शन बताता है, फिर स्टेट बताता है, पोजीशन बताता है। पोजीशन को बताता है अधिकार। जैसे आई हैव ए पेन, अगर हैव में लिखेंगे तो क्या आई में पेन हो जाएगा ना, मेरे पास कुत्ता, तो आई में डॉग हो जाएगा, एम लगा दो। तो वो नहीं कह रहा कि मेरा स्टेट कुत्ता का, मैं खुद इस प्रकार से, वो पोजीशन बता रहा है। पोजीशन में मेरे पास है, तो अगर हैव नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे पता चला? तो हैव क्या है? एक क्रिया है जो ये बताता है कि किसी आदमी के पास कोई चीज है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, या तो वो एक्शन बता दे, या तो वो स्टेट बता दे कि क्या स्थिति है, क्या था, क्या होगा, या तो वो पोजीशन बता दे कि उसके पास है, था या होगा। राइट, तो यही तीन चीज को वो बताता है कैसा वर्ड है। तो हम आज ये सीख चुके हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन बताता है, पोजीशन बताता है और स्टेट बताता है। यही तीनों काम करता है और ज्यादा कुछ नहीं करता है। हर एक चीज का काम लिमिटेशन होता है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके मम्मी पापा से बोलेंगे बेटा पढ़ो लिखो, घर का काम कर लेगा कोई और, ठीक है, तुम पहले पढ़ के बनो। ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आपको उतना ही काम दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से वर्ब का भी उतना ही काम है, तीन काम है। आपका भी काम बता होगा ना। तो बस हर एक आदमी का अलग अलग काम है। तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिखा हुआ जो कि आप समझ सकते हैं। देखिए अब बात आती है कि कितने प्रकार के वर्ब होते हैं। देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, है। एक हो गया मेन वर्ब, राइट, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया कौन सा होता है? एक्शन वर्ड को मुख्य क्रिया कहते हैं ना। आपको नहीं याद है तो मैं छोटा सा बताता हूँ। आपने ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन किताब देखा, उसको पीछे उलटिए, उसमें लिखा V1 V2 प्लेट 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 ऐसे करके लिखा रहता है, V5 तक लिख दिया रहता है बहुत बार। तो जिस वर्ड का मान के जिस एक्शन वर्ड का V5 तक हो जाता है, जैसे प्ले प्लेट प्लेट प्ले, ये सब है ना 5, तो जिसको हम 3 भागों में मुख्यतः लिखते हैं, सिर्फ 5 भी कर दिया लोगों ने, तो 3 भी होता है 5 भी, जैसे समझो। यानी कि अगर आप उसको इस
अगर किसी भी वर्ब को आप 3 भागों में बेसिकली आप मतलब कि उसका फॉर्म बना लेते हैं तो समझ जाए कि वो कौन सा वर्ब होगा, वो होगा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब का ही बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता किसी का, राइट ना। तो ये आपका 5 तक बनेगा, जैसे ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। तो ये जो ईट का बन रहा है इसका मतलब 5 भागों में बन गया, मतलब वो क्या है कि वो पक्का ही एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब है, राइट ना। 5 भाग में बनना चाहिए, जो बना लेता है वही है, राइट ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो नौकरी पा लेता है गवर्नमेंट जॉब वही बेटा है, बाकी तो ऐसी प्राइवेट जॉब का कोई मान है तो बेटा कौन है, जो नौकरी पा लिया। तो मेन वर्ब कौन है, वही जो 5 भाग में बढ़ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक्चुअली वर्ब भी होता है, एक्चुअली वर्ब में सहायक क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब में उसको बोलते हैं सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया को है ना मदद करता है वाक्य बनाने में, सहायक क्रिया कहलाता है, जिसमें इज है, एम है, आर है, हैज है ना। लेकिन हम सबसे पहले आज ये सीखेंगे कि पहचानेंगे कैसे। अगर वाक्य दिया रहेगा तो उसको पहचानने के लिए आएगा, तो उसको पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी चीज। अगर नहीं पहचानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको याद होगा मंटू वाली बात। तो चलिए हम उसको पहचानने का तरीका बताते हैं। आप पहचानिए, बिल्कुल बहुत आराम से पहचान सकते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, राइट। हम थोड़ा सा एक जगह लेते हैं साफ सुथरा, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, फिर उसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम पहचान के लिए लेते हैं, क्या करते हैं देखिए। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। ये हमारा सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ, यू हैव डन दिस वर्क, तुमने इस काम को किया। आप देखिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसके लास्ट में फुल स्टॉप रहता है या नहीं रहता, मुझे बताइए। रहता है ना, बिल्कुल रहता है। तो ये फुल स्टॉप के देखिए, ये जो फुल स्टॉप दाहिनी तरफ होता है, दाहिनी तरफ समझ रहे हैं, दाहिनी तरफ सबसे लास्ट में तो वाक्य के। तो ये फुल स्टॉप से आप बढ़ते जाइए, क्या करते जाइए, बढ़ते जाइए। और अगर आपको ये मिल जाए ना वाला, मतलब किया है या ना, मतलब कि मेन वर्ब मिल जाए, तो सबसे पहले हम जाएंगे इस तरफ से। देखिए वर्क होने का काम, हालांकि काम करना भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर काम करना भी होता है और काम भी होता है, दोनों होता है। यानी कि ये नाउन भी है, लेकिन यहाँ पर नाउन है। क्यों नाउन में बताता हूँ आपको। देखो आपको मैंने बताया था एडजेक्टिव बताया था ना, उसमें क्या था, यह काम, यह आदमी, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव ये है क्यों है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ, नाउन। यानी कि इस काम को करने को हम कभी नहीं बोल सकते कि ये वर्ब है, क्योंकि ये आया है किसके साथ, किसके साथ आया है, ये आया एडजेक्टिव साथ, क्योंकि दोनों साथ में रहते। जैसे कि कल बताया तो उसने, ये पेन ही नहीं है, ब्लू पेन है, तो ये वर्क ही नहीं है, यह काम है। यानी कि ये बिल्कुल नाउन है, हालांकि वर्ब में आई वांट टू वर्क, यहाँ पर वर्ब है। यानी कभी कभी वर्ब भी नाउन बन जाता है, नाउन भी वर्ब बनता है। इसके बारे में हम थोड़ी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे जब आगे हम चलेंगे। तो फिलहाल ये यहाँ पे नहीं है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, यह काम, डन मैंने किया, डन मैंने किया, तो ये क्या हो गया, हमारा हो गया मेन वर्ब। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। मैंने क्या करना है, ना वाला वर्ब को ढूंढना है, ना वाला, करना, खाना, पीना, हंसना। तो ये ना ही क्या तो फॉर्म है, मेन वर्ब यही है। मैंने बताया था मेन वर्ब के 5 वर्ब हो सकते हैं। ये 3 में आ गया, V1 V2 V3 है ना। तो यहाँ पर V3 में आ गया, यानी कि मेन वर्ब वही है, इसके 5 रूप होते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। और ये क्या होगा, ये सहायक क्रिया, क्योंकि ये इसकी सहायता करने के लिए आया। आई होप कि आपको क्लियर होगा, मुझे पूरा भरोसा कि क्लियर नहीं होगा। हम एक स्टोरी से समझते, देखिए जब चीजें क्लियर नहीं होती तो हमारे पास एक ही उपाय होता है कि हम स्टोरी से उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या स्टोरी सुना है, चलिए मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। समझने के लिए स्टोरी बहुत जरूरी है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी आता है, मतलब एक बच्चा होता है जो 9-10 में पढ़ता है। तो उसके पिताजी होते हैं जो पटना जा रहे थे ट्रेन से मॉर्निंग में, और संडे का दिन था, लड़का को कोचिंग वोचिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो सोया हुआ था, वो जानता था। तो पबजी भी खूब खेला था, रात में सो रहा था। अब क्या हुआ कि उसको आके के खटखटाने लगा एक आदमी। अरे गांव की भाषा में मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, अरे बाबू हुकुम, मतलब इज योर फादर, क्या आपके पापा घर पे हैं। तो वो बोला कि नहीं पापा तो नहीं हो। तो लगता है कि मम्मी पापा घर पे हैं, नहीं मम्मी पापा घर पे नहीं, पापा गए करके। ये सुनिए ना, ये जो तुम्हारे पिताजी बोले थे 10,000 रुपया शाम में व्यवस्था करने के लिए, तो 5,000 रुपया हुआ है, रख लो, और 5,000 हम दे देंगे 2 दिन बाद, ठीक है ना। आप उसको पैसा ले लेते हैं, दरवाजा बंद कर तो आदमी चला जाता है, आप मम्मी को थमा देते पैसा, फिर जाकर आप सो लेते, ठीक है, राइट। उसके बाद जब पापा आते हैं तो आप उनको देते हैं पैसा, राइट। अब देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ, गौर से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। वो जो आदमी आया था किसको खोजने के लिए आया था, उसके पापा को या उसके लड़के को, मुझे बताइए। निश्चित ऑफकोर्स उसके पिताजी को खोजने के लिए आया था, क्लियर। लेकिन उसके पिताजी नहीं मिले तो फिर क्या करे, उस लड़के को उसने पैसे दे दिया।
अब वहां पर दूसरे हमें नहीं दे सकता पैसा, आपको नहीं दे सकता पैसा, उसी लड़के को दिया। क्यों? क्योंकि वो उस लड़के का राइट ना, उस लड़के का वो मतलब रिलेशन में है, उसके साथ है, सहायक है, और वो काम कर देगा। उसके पिताजी ने भी रही तो वो काम कर देगा, राइट ना, सहायक है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, गौर से समझिए। वो व्यक्ति आया था खोजने के लिए, अगर मान लीजिए उसके पिता भी जीवित रहते हैं और वो भी रहता, पैसा किसको मिलता? निश्चित है कि उसके पिताजी को मिलता। तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, जो फुल स्टॉप है इधर से हम चलते जा रहे हैं, हम खोज रहे हैं पिताजी को। किसको खोज रहे हैं? मेन क्रिया को खोज रहे हैं। अगर मेन क्रिया हमें मिल गया तो हम इसको पैसा क्यों दे, इसको क्यों देंगे? नहीं देंगे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं देंगे हम। क्यों देंगे? हमें तो इस यही आदमी, मेन आदमी यही है हमारा मेन क्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। उसका बेटा खड़ा है, हम बाप को थोड़ी, बाप को देंगे पैसा, बेटा को थोड़ी क्या देंगे? उसके पिताजी को देंगे कि लीजिए आपका, हम बोले थे बाद में दे देंगे, लेकिन उसको नहीं देंगे। लेकिन अगर वो नहीं रहे तो फिर उसको मानना पड़ेगा। बेसिकली मैं क्या समझाना चाहता हूँ, गौर से थोड़ा सा और है। देखिए, हम इधर से खोजना शुरू करेंगे, यह काम किया, ये हो गया मेन क्रिया, और ये क्या होगा? सहायक क्रिया। क्योंकि हम इसको पैसा देंगे, भले उसका बेटा यहाँ पर खड़ा है तो खड़ा, कोई टेंशन नहीं, हम इसको दे देंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है। अब यहाँ से हम ढूंढना शुरू करेंगे। पेन मैंने तो कलम होता है, मैंने एक होता, हैव मैंने रखना होता। अब यहाँ पर देखिए कोई क्रिया है जिसमें ना लगा हुआ, खाना पीना कुछ नहीं ना, तो यहाँ पर ये भी वो क्या है उसका, इसी को हमें मानना पड़ेगा मेन। पैसा किसको दिया? सहायक को ही दे दिया, क्योंकि उसके पिताजी नावाला नहीं थे, ठीक है। तो इससे आप जितना भी मतलब जितना भी सेंटेंस है, आप उसको देख के देखिएगा, है ना, तो आपको ये जानकारी हो जाएगी। ये देखना पड़ेगा। तो साइड चल जाए थोड़ा, ठीक है। चलिए, होप आप समझ पा रहे होंगे। तो एक्चुअली आपको ये बात क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे कि कौन मेन क्रिया है, कौन सहायक क्रिया है, राइट। ये बिल्कुल जरूरी। अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप इसे यूज कैसे कर पाएंगे? तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि नमक कौन है, चीनी कौन है। ये तो पता नहीं, चाय बनाते समय नमक ही डाल देंगे, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पहचाने कि चीनी कौन है, दोनों का कलर एक ही होता है। तो यहाँ पर उसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि कौन ऐसा चीज है उसमें जो आपको ये उससे अलग करता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा और देखते हैं, हाँ, हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि एक्सुलरी वर्ब क्या है, वो सहायक क्रिया है ना, और वो इज, एम आर, हैव, हैज होता है। ऐसे आपको नहीं भी आ रहा है तो जो मैंने मेथड बताया है खोजते चले जाएगा। अगर पहला मिल जाता है ना वाला वर्ब, है ना, जिसका 5 रूप होते हैं, खाना पीना हंसना रोना, तो वो मेन हो गया। उसके बगल वाला सहायक। अगर सहायक नहीं मिला तो फिर तो उसी को देना पड़ेगा आपको पूरा पूरा क्रेडिट। तो होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक्शन वर्ड बताया था। अब एक्शन वर्ड के भी 2 भाग होते हैं भाई। पहला हो गया आपका जाकर के, है ना, एक्शन वर्ड के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। एक्शन वर्ब के 2 भाग, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। काफी आसान है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए इसे बहुत से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो होता क्या चीज है, देखो यहाँ पर एक्शन वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हमेशा ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चलते हैं। जैसे मैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बॉडीगार्ड लेके चलता है, तो हमें आया बिल्कुल कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे जैसे आराम से चलते हैं, अकेले। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर कर रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब, ऐसे एक्शन वर्ड होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, राइट, बिल्कुल आते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट लेके आता है वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। देखो एक्चुअली क्या है, आप ट्रांसफर से समझिए। ट्रांसफर समझते हैं? ट्रांसफर, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आई हैव ईटेन, है ना, आई हैव ईटेन राइस, मैंने चावल खाया। अब देखो यहाँ पर वर्ब ढूंढो, पहले नंबर वर्ब ढूंढो। मैंने क्या बताया, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमें ढूंढना क्या पड़ेगा, वर्ब। वर्ब को मैंने ढूंढ लिया भैया ईटेन में। अब इसे पूछिए
जब आपको ये पता करना हो कि कोई ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, से पूछे भैया खा रहे हो, क्या खा रहे हो, तो बता देगा राइस, तो समझ जाना कि ये अपना खाने का जो है ना उसका इफेक्ट किसके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, राइस के ऊपर। यानी कि ये वर्ब जो है एक बॉडीगार्ड लेकर है, क्या कहलाएगा बताइए आपको, ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसी में राइस को हम काट देते हैं, आई हैव ईटेन, तो बोले क्या खाए हो, आंसर ही कुछ नहीं आएगा। जब आंसर कुछ नहीं है वर्ब का, तो इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो, काफी बिल्कुल आसान है ना। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जब अपने साथ ऑब्जेक्ट सकर्मक क्रिया भी करते हैं, उसको सकर्मक माने एक्टिव रहने वाला, इस प्रकार से होता है। एक दो और सेंटेंस आप हम ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग, मेरी गलती हो रहा है, फास्ट। अब देखो वो तेजी से जा रहा है, राइट ना। अब कहेगा कि इसमें ये गोइंग मेरा क्रिया कौन सा है, गोइंग, राइट, मेन क्रिया है गोइंग, राइट। अभी मेन क्रिया में ही तो आता है ना सकर्मक क्रिया। तो पूछो कि क्या जा रहे हो, भैया क्या जा रहा हो, कैसे जा रहा हो, तो फास्ट जा रहे हो, कैसे मैं पूछ नहीं सकता। अगर किसी भी क्रिया से ये जानना है कि वो सकर्मक है या कर्मक, तो उसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करो, क्या जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो नहीं, कैसे जा रहे हो नहीं, क्या जा रहे हो, आंसर ही नहीं देगा वो। अगर उसने आंसर नहीं दिया, आंसर नहीं आया, अकर्मक क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। आई होप समझ पा रहे हैं, इंट्रांजिटिव, बिल्कुल इंट्रांजिटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। राइट, अब हम पढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक्सिलरी वर्ब की बात। एक्सिलरी वर्ब इज ऑफ टू काइंड, देखो दो प्रकार के होते हैं एक्सिलरी वर्ब, राइट, टू काइंड्स। क्योंकि मैंने मेन वर्ब पढ़ा, मेन वर्ब के दो भाग होते हैं, एक मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव, एक बताया इंट्रांजिटिव। आप पढ़ चुके हैं, अब मैं इसको बताना चाहता हूँ कि आप तो मेन क्रिया के तो दो ही, मतलब कि क्रिया के दो ही भाग है, मेन का तो हो गया दोनों, अब यह है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का भी प्रकार होता है भैया, एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। बिल्कुल, अब देखिए इसमें होता क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं भैया, तो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब उनको कहते हैं जो, गौर से सुनिएगा, जो मेन वर्ब भी बन जाते हैं और सहायक क्रिया भी बनते हैं। मेन वर्ब भी बन जाता है, सहायक क्रिया नहीं समझ में आया। चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं, राम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड, राइट। अब देख लीजिए यहाँ पर, राम जा रहा है, राम इज गोइंग, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, मैंने फुल स्टॉप से नीचे पीछे चलेगा, दोस्त है ना, तो ना नहीं है, माई मेरा नहीं है, इज है। अब चूंकि यहाँ पर ना वाला नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, मेन क्रिया। तो इज इसमें क्या है, मेन वर्ब है ना। यहाँ पर देखिए, ये तो जाना, ये तो ना शुरू में आ गया, यानी कि क्या है, मेन। और ये क्या है, यहाँ पर एक्सिलरी। हमने क्या देखा कि इज जो है एक्सिलरी है और इज जो है मेन है, बस समझ आई। यानी कि इज ही एक ऐसा वर्ड है, एक्शन स्टेट वर्ड है, जो कि दोनों काम कर रहा है, मेन भी हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब भी हो रहा है। चूंकि मेन तो ये होगा ना वाला, तो ये एक्सिलरी हो जाता है। यानी एक ऐसा शब्द है ना, इज, एम, आर, डू, डिड, ये एक ऐसा शब्द है, मतलब ऐसा वर्ब है जो दोनों काम करता है। मन होगा तो वो एक्सिलरी भी हो जाएगा और दोनों तरफ से ही हो जाता है। जैसे आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक कलम है, यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गया। आई हैव डन दिस वर्क, तो यहाँ पर भी हैव है, लेकिन डन है जो मेन है, तो ये हो गया एक्सिलरी। यानी कि हैव भी है जो एक्सिलरी है और सहायक क्रिया भी। आपने एक जगह कंफ्यूजन बड़ी कष्ट हुआ होगा आपको, देखो, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, है ना, क्या तुम इस काम को करते हो, तब लिखोगे आपने डू यू डू दिस वर्क। आप तो यहाँ पर पागल हो गए, भैया ये डू कैसे आ गया। एक्चुअली क्या है, ये डू है सहायक क्रिया पे, यहाँ पर एक मेन क्रिया आएगा। क्योंकि यहाँ पर तो डू बने सहायक, ये क्रिया हो गया, सहायक क्रिया हो गया, डू बने करना, ये करना, ये एक्चुअल वर्ब है, ये इसका 5 भाग हो गया, लेकिन ये सिर्फ डूडे ही रह जाएगा, इसका नहीं कुछ होने वाला। लेकिन क्या है कि ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आता तो दोनों यूज होता है, राइट, डीटीएस है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम बात कर रहे थे मॉडल वर्ब की। देखो भाई, मॉडल वर्ब होता क्या चीज है,
बहुत अच्छा वर्ब है। देखो मॉडल है ना, आपने देखते हो कि फिल्म वगैरह मतलब कि मॉडल होता है ना, कपड़े वगैरह का फैशन शो का भी करवाता है, हमने देखा हो कि मॉडल है ना। पहले अर्जुन रामपाल भी मॉडल था। तो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने से पहले मॉडल ही होते हैं, कपड़े वगैरह का। जैसे अक्षय कुमार भी था एक समय। तो एक्चुअली मॉडल क्या होता है, मॉडल किसी चीज का फिक्स मतलब टेलर मेड थिंग होता है। अगर कहें तो जैसे कि रेडीमेड ये मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है भैया, रेडीमेड चीज है तो क्यों जरूरत होगी, जरूरी कि हर समय हम कपड़े सिलवा सकते हैं, मैंने तो रेडीमेड खरीद लेते जल्दीबाजी में, है ना। तो रेडीमेड मॉडल बिल्कुल रेडीमेड चीज है, लेकिन ये रेडीमेड भाव है, लेकिन काम क्या करता है ये भी तो बात है ना। तो रेडीमेड काम करता है। अगर किसी को सुझाव देना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जा सकते हो, तुम खेल सकते हो, तुम्हें खेलने की जरूरत है, तुम्हें बोलने की जरूरत है, तो यहाँ पर जरूरत है, ये टेस्ट में नहीं आता, ठीक है। तुम बोल सकते हो, क्षमता दिखा रहा है, तुम्हें लिखना चाहिए, सजेशन दिखा रहा है, तो ये रेडीमेड चीज बता रहा है कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कर सकते हो, ये बोल सकते हो। तो इन प्रकार की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ब होता है, उसको बोलते हैं मॉडल वर्ब, है ना। जिसको कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, यूज टू, तुम जाया करते थे, है ना। इसका एक चीज होता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप ना बड़ा कंफ्यूज हो गए, मैं बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन में दूर कर दे रहा हूँ मॉडल वर्ब से संबंधित। विल शैल भी होता है हमारा मॉडल वर्ब है। आपने कभी ऐसा देखिए, मैं बताता हूँ, वो कंफ्यूज करता हूँ मैं, देखिए गौर से देखिएगा। राम लिखता है तो आप लिखोगे राम राइट, थर्ड पर्सन ऐसे लगेगा वही, बिल्कुल राम राइट। राम लिखेगा राम विल राइट्स, RITES। अब या तो राइट होगा कि राइट्स होगा, देखो दोनों लिखते हैं WRIT। जानते हो आप क्या बोलोगे कि यार ये तो थर्ड पर्सन है तो राइट से होगा इसमें। पक्का पक्का बोलोगे आप, तो बोलोगे कि राइट से होगा, थर्ड पर्सन यहाँ पर लगा दिए। आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि विल शैल वुड ये सब जितना भी है ना, विल शैल ये सब के सब किस में आते हैं, मॉडल वर्ब में। मॉडल कि खाएगा, जाएगा, पिएगा। तो एक्चुअली जब मॉडल वर्ब का एक नियम होता है कि जब कभी भी मॉडल वर्ब का हम उपयोग करेंगे, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सीधे V1 होगा। आजकल गलती बिल्कुल मत करें, बिल्कुल ना करें, है ना। जैसे वह जा सकता था, ही कैन गोज नहीं होगा, ही कैन गो होगा। तो ये थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि जैसे पहचान में है कि राम हैज ए पेन। अब देखिए यहाँ पर लाल वाली क्या है ना। जैसे ना वाला ढूंढते जाओ, पेन नहीं तो कलम है, ए मने हैज मने पास है। यहाँ पर तो ना वाला मिला नहीं, तो आपको यही बेटा है जो आपको बन गया मेन वर्ब। यहाँ पर चलते हैं क्रिकेट से, फुल स्टॉप से हम आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट मने क्रिकेट होता है ना। प्लेइंग मने खेलना, देखो ये हो गया मेन वर्ब, तो ये क्या होगा एक्सिलरी वर्ब, बिल्कुल पहचान जाओगा, है ना। पटना, टू मने को, गोन मने गया, गया हो गया जाना, तो ये क्या होगा साइकिल, मेन। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, पेन हैज मेन क्रिया। तो आप आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्रिया क्या होता है। चलिए तो इसको हमें यहीं पे रैप अप करना चाहेंगे और आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जितना ज्यादा हो देगी, क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। और अगर आपके किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा, डू टाइप इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं उनको देखूंगा और साथ में आपके लिए हम और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। अगर इससे नहीं होगा तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि इसी पे, ऐसा नहीं कि फुल एंड फाइनल में बना रहा हूँ। ये मेरा इनिशियल स्टेज पे है और जैसी आपकी डिमांड बढ़ेगी मैं उसके अनुसार आई विल चेंज माई सेल्फ, है ना। तो मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा। अब इसको मैं थोड़ी देर में मतलब कि वीडियो लोड करूंगा, इसका मतलब क्या, इसके ऑब्जेक्टिव, ताकि आप पहचान पाए कि ये सहायक है, ये है, ये है, और आपको खुद हम वहां पर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।